कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 26 फौजी वहीदा, पृष्ठ 204। क्या तुमने फौजी वहीदा की फ़ोटो देखी है? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे एक ख़ास बातचीत की। आओ उसे सुनते हैं। हमारा प्रश्न था, वहीदा, आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। वहीदा जी बोली, मैं थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हूँ। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियाँ इसी स्कूल में पढ़ने आती थीं, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थीं। पृष्ठ 205। लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय यह हमारे इलाके के लिए नई बात थी। इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आईं, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं वहीं से की। हमारा प्रश्न था, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी? वहीदा जी बोली, जब मैं छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। आप डॉक्टर कैसे बनी? वहीदा जी बोली, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। मेरे दोस्तों और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की। हमने पूछा, आप सेना में कैसे आईं? आपके घर वालों ने रोका नहीं? वहीदा जी बोली, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था। स्कूल के समय में मैं कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ। पृष्ठ 206। उसमें मुझे चुन लिया गया। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई थी। हमारा अगला प्रश्न था, अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आईं? नौसेना में तो समुद्री जहाज़ पर रहना पड़ता है ना? वहीदा जी बोली, मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। अब मेरा दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ। अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज़ पर काम किया है। मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज़ पर नहीं जाती थीं। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊंगी। हमारा अगला प्रश्न था, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ?
वहीदा जी का उत्तर था, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज़ 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। पृष्ठ 207। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज़ पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आएं। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, जैसे आग लगना, तब जहाज़ पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है। हमारा प्रश्न था, क्या जहाज़ पर अस्पताल होता है? वहीदा जी बोली, नौसेना के हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज़ पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती हैं। हमारा प्रश्न था, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया, तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। वहीदा जी बोली, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया। इसीलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। प्रश्न, परेड के बारे में कुछ बताइए। वहीदा जी बोली, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने, जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। पृष्ठ 208। हमने प्रश्न किया, 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं? वहीदा जी बोली, घबराहट तो नहीं थी, पर यह है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी करती ही थी। हमारा आखिरी प्रश्न था, आपके नाम में जो यह शब्द है प्रिज्म, इसका क्या मतलब है? वहीदा जी बोली, यह मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया। बच्चों, क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में हैं? वे कौन सी सेना में हैं? नौसेना, थल सेना या वायुसेना? वे क्या काम करते हैं? क्या तुम सेना में जाना चाहते हो? कौन सी सेना में जाना चाहते हो? थल सेना, वायुसेना या नौसेना? पृष्ठ 209। सेना की तरह कौन कौन सी नौकरियों में लोग वर्दी पहनते हैं? वहीदा नौसेना में डॉक्टर का काम करती हैं। नौसेना के तुम कोई और 5 काम बताओ। क्या तुमने कोई परेड देखी है? अपने स्कूल में परेड करो और 36 बार निर्देश देकर देखो। जैसे, परेड दाएं देखेगी, दाएं देख। परेड हिलो मत। खुली लाइन चल। निकट लाइन चल। क्या तुम इसमें परेड के कुछ और निर्देश जोड़ सकते हो?
एक डॉक्टर से बातचीत करो। उनके काम के बारे में पता लगाओ। क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया है? उनके साथ ऐसी ही बातचीत करो जैसी हमने वहीदा के साथ की है। सोचो, क्या प्रश्न पूछोगे? उनसे पता करो कि उन्होंने इस काम को क्यों चुना और उन्हें कैसी कैसी मुश्किलें आईं।